फर्जी फसल बीमा करवाने वालों से किसान हुए परेशान, जांच कराने की उठाई मांग। नूंह जिले के इंद्री खंड के कई गांव के किसान इन दिनों अच्छे खासे परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है रबी व खरीफ की फसलों का फर्जी फसल बीमा होना। किसानों ने गुरुवार को उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा, पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारिया के अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर सीएससी सेंटरों के माध्यम से कराए जा रहे फर्जी फसल बीमा की जांच कराकर गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग मजबूती से उठाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। दर्जनों की संख्या में किसान कड़ाके की ठंड में लघु सचिवालय नूंह पहुंचे और आला अधिकारियों से मुलाकात कर अपना दुखड़ा सुनाया। किसानों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 2021, 2022, 2023 की फसलों का फर्जी फसल बीमा कराकर कुछ शरारती तत्वों ने बैंक से लाभ लिया हुआ है। जब किसान बैंक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपके खाते से बीमा की राशि कट चुकी है और पोर्टल पर अपलोड करने पर उनको बैंक से मैसेज आया कि आपका फसल बीमा पहले से किया है। उसके बाद ग्रामवासी एसडीएम, एडीसी, डीडीए, कृषि विभाग, तहसीलदार इत्यादि के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, आप इस मामले की पुलिस विभाग में शिकायत कीजिए। किसानों का कहना है कि जिन लोगों ने फर्जी फसल बीमा करवाया है और फर्जी पट्टनामा लिखवाकर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर, सभी दस्तावेज फर्जी लगाए हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों का कहना है कि अगर यह लोग किसी तरह का फर्जीवाड़ा करते रहे तो उनकी जमीन को भी हड़प लिया जाएगा। कुल मिलाकर कृषि विभाग की योजनाओं में फर्जीवाड़े का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा इत्यादि योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन सख्ती से कार्रवाई नहीं होने के चलते जालसाज लगातार किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का चपत लगाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूंह से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। सुंदरलाल शास्त्री। सुंदर जी, आज किन किन से मिले हैं, क्या आपका मामला था, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम जो हैं उपायुक्त महोदय जी, एडीसी साहब और एसडीएम साहब और एसपी साहब, इनसे हमारी मुलाकात हुई समस्त ग्रामवासियों की। उनसे हमने कहा कि हमारे गांव की 85% ज़मीन का जो है फर्जी फसल बीमा हुआ है और यह 2021 और 22 में भी हुआ, 22-23 में हुआ और अब 23 और 24 में भी हुआ। 2021 और 22-23 में लोग अज्ञात थे, उन्हें तब तक इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि उनका जो बैंक से इंश्योरेंस होता था फसली बीमा वो हो चुका था। लेकिन इस बार जब बैंक में उनका प्रीमियम कट चुका, लेकिन बैंक से मैसेज आया कि आपका जो फसली बीमा है वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता लगा कि हमारा जो फसली बीमा है वो किस माध्यम से हुआ, कहाँ से हुआ और किसने कराया। अब इसकी जानकारी के लिए हम पिछले 4-5 दिनों से अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ये कहने में समर्थ नहीं है कि आपका फसली बीमा फलाने सीएससी सेंटर से या फलाने बंदे ने किया है और इन पर हम कानूनी सख्त कार्रवाई करेंगे। जबकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इसमें किसान कहाँ जाएंगे, और जिस तरह से इनका फसली बीमा फ्रॉड तरीके से हुआ है, फर्जी तरीके से हुआ है, यदि कल को किसान की ज़मीन भी वो अपने नाम करा लेते हैं तो किसान किसके पास जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे। इसके लिए हम बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें एसडीएम साहब ने ज़रूर सांत्वना दी है, एसपी साहब ने सांत्वना दी है कि भाई हम इनका पता लगा करके और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो अपराधी हैं वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे और आपका जो फसली बीमा है उस पर भी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। कैसे पता चला? ये हर साल, ये तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हर साल इसी तरह से गांव की पिछली बार 150 एकड़ ज़मीन जो है उसका फर्जी इंश्योरेंस किया गया है इन लोगों के द्वारा ही, और यह पता लगा फर्जी जो हमारे अभी किस तरह से फर्जी इंश्योरेंस हुआ, यह पता लगा हमारा जो बैंक से और जहां फसल इंश्योरेंस कंपनी करती है वहां से। कितने गांव के सभी किसान हैं जी इसमें। जी, गांव गांगोली से हूँ जी,
ये जो हमारे किसानों के साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो सीएससी सेंटरों का है। वही हमारे डॉक्यूमेंट जब से हमारी फ़र्दें, हमारी ज़मीन के कागज़, हमारे आधार कार्ड, हमारे फैमिली आईडी जो सारी ऑनलाइन है, वो उनको सभी को ही फ़र्ज़ी तरीके से किसी जो फ्रॉड लोग हैं उनको देते हैं। उनके द्वारा ही सीएससी सेंटर वाले ये जो जितना भी फ्रॉड करवाते हैं, इनके द्वारा मिली भगत के साथ ही होता है। तो हम यही चाहते हैं कि सीएससी सेंटर पे जो एक गांव का सीएससी सेंटर है, वो गांव एक पर्टिकुलर गांव का ही काम करे, ना कि वो अदर पब्लिक का काम करे। कैसे अरे पकड़े लोग किसान हमको ऐसे? ये ऐसे पता चला जब हम बैंक में गए अपना बीमा कराने के लिए, तो बैंक वालों ने कहा कि आपका तो ऑलरेडी बीमा हो रखा है, किसी सीएससी सेंटर के थ्रू हो रखा है। उसमें बाकायदा लिख के आता है कि आपका जो बीमा, आपकी जो ज़मीन का बीमा हुआ है, वो किसी सीएससी सेंटर के थ्रू हुआ है। पर हमें ये नहीं मालूम कि कौन से सीएससी सेंटर के थ्रू हुआ है वो बीमा। तो क्या जांच इसमें चाहते हैं? हम इसमें यही जांच चाहते हैं कि हमारे जो अधिकारीगण हैं वो सभी इस चीज़ में हमारी एक जागरूक मदद करें हमारी, और हमें इस चीज़ का पूरा इसकी तह तक जाएं, और जो इसमें जो अननोन नंबर जो अननोन पर्सन इसके अंदर जो हमारे फसल बीमा करा रहे हैं, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और उनको सख्त से सज़ा दी जाए। और हमारे जो किसान भाई हैं उनका जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको उनका जो बीमा राशि, जो एक फसल अगर कल को ख़राब होती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसका वो भरपाई की जाए। कितने गांव के किसान हैं? ये हमारी जो नॉलेज में आए हैं, एक तो इंद्री गांव के किसान हैं, मानूवास गांव के किसान हैं, गांगोली के तो हम हैं ही हैं, और खेड़ा खलीलपुर के भी किसान हैं जो हमें पता चला है। बिरावटी भी गांव के कुछ किसान इसमें हैं, हिलालपुर के भी। जिनके साथ ठगी हो रही है। जिनके साथ ये ठगी हो रखी है।